अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं प्रोफेसर जेडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई एम इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स इन यूके और मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि मैं अपने लोगों को अवेयर कर सकूं बदलती हुई पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप की सिचुएशन से। मेरी छोटी सी कोशिश है, आई होप यू विल लाइक इट। आज बात करेंगे यूके में बढ़ते हुए क्राइम रेट की कि क्या क्राइम रेट बढ़ेगा, क्योंकि स्टैमर ने, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जेल से काफ़ी कैदियों को रिहा करने वाले हैं। ऑपोजिशन पार्टी इस पे क्रिटिसाइज कर रही है कि भाईजान बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ जाएगा, पर मेरा इसमें क्या टेक है मैं आपको ये बताता हूँ। सो वेलकम टू द व्लॉग। कि स्टैमर ह्यूमन राइट के लॉयर रह चुके हैं, तो वो समझते हैं कि यूके के जो प्रिजन हैं वो फुल हो चुके हैं और पर ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। कैदियों को अच्छे तरीके से नहीं रखा जा रहा क्योंकि जेल फुल है, कैदियों को तंगी हो रही है। तो वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिजनर्स जिनके क्राइम यानी कि जिन्होंने छोटे क्राइम किए हैं, फॉर एग्जांपल शॉपलिफ्टिंग या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, जो कि यहाँ पर बहुत आम है, उनको छोड़ दिया जाएगा। वो कैदी जिन्होंने अपनी जो सज़ा है वो 40 से 50% काट ली है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 साल की सज़ा मिली है और आप ऐसे कैदी हैं जिसने जो कि दुकान से कोई चीज़ चोरी करते वक्त, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी चोरी करते वक्त पकड़े गए हो, तो आपको 5 साल की सज़ा मिली है, 10 साल की सज़ा मिली है, तो आपने इसमें से 40% यानी कि 10 साल में से 4 साल सज़ा काट ली है या 5 साल काट ली, तो आपको छोड़ दिया जाएगा छोटे क्राइम पे। ठीक है, बड़े क्राइम वाले जो प्रिजनर्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो अपोजिशन तो कह रही है कि अगर आप छोटे क्रिमिनल्स को भी छोड़ोगे जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी नहीं की, क्राइम तो बढ़ेगा। पर स्टामर कह रहे हैं कि उनको प्रोबेशन पे रखा जाएगा। प्रोबेशन पे ये होता है कि जब कोई कैदी छूट कर आता है तो उसको उसकी जुर्म की नौयत पे यानी कि 3 से 6 महीने उसको इन्विजिलेशन पे रखा जाता है। जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है उस पर नज़र रखता है, उसके घर पर और जहाँ भी वो जाता है उसकी डीलिंग्स पर, कि वो दोबारा तो नहीं वो क्राइम कमिट करता। अगर वो दोबारा क्राइम कमिट करेगा वही वाला, तो उसको दोबारा से वापस जेल में डाल दिया जाएगा। तो इससे ये भी होगा, जब इतने ज़्यादा कैदी एकदम से छूटेंगे तो जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं उन पे भी बर्डन आएगा। और फॉर एग्जांपल वो पहले 1 या 2 लोगों को इन्विजिलेट करें, उनको 4 या 5 को करना पड़ेगा, या इन लोगों को और प्रोबेशन ऑफिसर हायर करने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यार यूके की गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं कि वो नए जेल बना सके। तो 2022 में पुरानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो जेल बनाएंगे और लोकल बिजनेसेस से पैसे इकट्ठे करेंगे और 500 मिलियन डॉलर पाउंड इकट्ठा करके वो जेल बनाएंगे। तो पर इस पर अमल नहीं हुआ। अब जो है लेटेस्ट जेल जो बनाया गया था वो लंदन में बनाया गया था और वो 2022 में बना था। और लंदन ही में क्राइम इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जेल में काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। पुलिस वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो जेल की कंडीशन बहुत बैड है और एक जेल में कभी 2 कैदियों को भी डालना पड़ जाता है। और वहाँ पर जो सैनिटरी कंडीशन है वो कभी ओवरफ्लो कर रही है। और क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब अगर टॉयलेट ख़राब हो तो एक कैदी को दूसरे जेल में भेज दिया जाता है, वहाँ पर नहीं रखा जाता, पर अब वहीं पर रखना पड़ रहा है। तो ये ह्यूमन राइट की वायलेशन है। आप सोच रहे होंगे, अगर आप पाकिस्तान इंडिया से, तो आप सोच रहे होंगे कि यार कैदियों को भी ख्याल रखा जाता है, पर यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। कैदी है, मुजरिम है, जो भी है तो इंसान। तो यूके के पास कितनी प्रिजनर रखने की कैपेसिटी है? तो इट्स जस्ट लाइक 88,500। ये 6 करोड़ की आबादी में बहुत कम है। बहरहाल ये फुल हो चुकी है। 87,500 जो है वो फुल हो चुके हुए हैं और सिर्फ 1,000 की कैपेसिटी रहती है। इस पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने गवर्नमेंट को पहले से ही बता दिया था, जिसकी वजह से अब कैदियों को रिलीज़ किया जाएगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या आप सोचते हैं कि यूके की स्ट्रीट पर क्राइम बढ़ेगा? मेरा तो ख्याल में बढ़ेगा और आई थिंक ये फैसला नहीं लेना चाहिए था इनको। अर्जेंट बेसिस पर नए जेल बिल्ड करने चाहिए थे, बट यू नो स्टामर की गवर्नमेंट है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, सो ही इज़ द बॉस और वही डिसाइड करेंगे अब क्या होगा। पर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये फैसला कैसा है। सो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।